अगर आप भी कोफ्ते बनाते वक्त इस शानदार से मसाले को इसमें डाल लेते हैं तो आप यकीन करें आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा जूसी और कमाल के बनेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन, और चिकन यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो। अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद आपने इसका कीमा बना लेना है, नहीं तो आप इसका शॉप से भी कीमा बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने एक मसाला तैयार करना है। इसमें हमने खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं, बल्कि हमने इसके लिए एक स्पेशल जो मसाला है ना वो तैयार करना है। अब यहाँ पर जो तमाम कीमा था ना, गोश्त था हमारा, उसका इस तरह से करके मैंने चॉपर में डाल करके कीमा तैयार कर लिया है। कीमा तैयार करने के बाद अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। और अब हमने यहाँ पर ले लेनी है एक अदद कढ़ाई। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल, और उसके साथ आपने इसमें डाल देने हैं 3 अदद मीडियम साइज के प्याज। अब यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज को हल्का सॉफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आमतौर पर जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें कच्ची प्याज का, मिर्चों का और इस तरह तमाम चीज़ों को यूज़ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आपके कोफ्ते इतने ज़्यादा शानदार बनेंगे, बिल्कुल भी फीके नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसका कमाल का टेस्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि आपने प्याज को हल्का हल्का सॉफ्ट कर लिया है, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद थी, ये भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके डाल दी हैं, और इनको अभी आपने कुछ देर के लिए पका लेना है। और जैसे ही आप देखो सब्ज़ मिर्चें भी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 अदद जो है ना टमाटर इसमें डालेंगे। और टमाटर शामिल करने के बाद अब आपने टमाटरों को भी हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस मसाले को इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। कुछ ही सेकंड में आप देखोगे कि जो टमाटर हैं उनका पानी भी हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो चुके हैं, और वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। और नमक जो है ना यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच। नमक शामिल करने के बाद तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें डाल देनी है हल्दी, और आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। अगर तो तीखा ज़्यादा पसंद हो तो लाल मिर्च का जो मिकदार है ना वो आप थोड़ी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, यानी जो स्पाइसेस है ना आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पर अगर आपको लगे हल्का पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो लगा लीजिएगा, और अच्छी तरह से आपने इस तरह मैश करते हुए इस मसाले को भून लेना है, ताकि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सा मसाला हमारा यहाँ पर बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर जो तमाम मसाला है माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन चुका है। अब यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, और इसे मिक्सी में डाल करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। लेकिन पेस्ट बनाते वक्त आपने इसमें पानी नहीं डालना। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये जो पेस्ट बनाया है ना, इस पेस्ट में से आपने तकरीबन 3 चम्मच जो है ना इसके अंदर से निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर से तकरीबन 3 चम्मच जो पेस्ट है उसे मैं निकाल कर एक अलग बोल के अंदर शामिल कर दूंगी। अब ये जो बाकी बचा हुआ है ना, इसका हम बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। अभी हमने यहाँ पर जो 3 चम्मच जो पेस्ट निकाला है ना, यहाँ पर जो हमने कीमा रखा हुआ था अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह बना करके, अब यही जो पेस्ट आपने निकाला था ना, ये पेस्ट आपने इसके ऊपर डालना है। ठीक है, अब इसे डालने के बाद आप यकीन करो, अक्सर जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो हमारे थोड़े कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते, या हमारे कोफ्ते जूसी नहीं बनते, और अंदर तक उसके जो है ना मसाला नहीं आता। ऊपर से मज़ेदार होते हैं, अंदर से थोड़े थोड़े फीके होते हैं। तो जब आप ये मसाला डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा शानदार मसालेदार से आपके कोफ्ते बन करके तैयार होंगे। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा जूसी बने, तो आपने इसमें 2 चम्मच जो है ना क्रीम डाल लेनी है। ठीक है, 2 चम्मच क्रीम डालने के बाद और 3 चम्मच ये वाला पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डाल देना 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब ये चीज़ें डालने के बाद ना हमने इसमें ना प्याज डालने हैं, ना सब्ज़ मिर्चें डालनी है, यानी अब आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ ये जो पेस्ट हमने बनाया था ना, यही आपने इसमें डालना है। इसी से ही आपको हैरत अंगेज जो रिजल्ट है ना वो मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने डालने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में थोड़ा सा मसाले के अंदर भी तीखापन है, तो आपने जो है ना मसाले वो थोड़े थोड़े कम डालने हैं। तो आधा चम्मच जो है तकरीबन मैंने यहाँ पे नमक का डाल दिया है, 1/3 चम्मच हल्दी है, इतनी ही हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। उसके साथ थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मिक्स गरम मसाला। ठीक है, इन सभी चीज़ों को शामिल करके अब आपने इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब आपने कीमे को, इसका कीमा बनवाना है यानी चिकन का, तो आपने कोशिश करनी है इसके अंदर पानी वगैरह नहीं हो। यानी जब आप चिकन को चॉपर में शामिल करें तो आपने चिकन को किसी भी छन्नी वगैरह में रख लेना है धोने के बाद। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर से निकल जाए। जितना ये थिक होगा उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी बाइंडिंग में डालने के लिए ना, यानी जैसे हमने इसमें बाइंडिंग जब करनी है तो हमने इसमें डालने हैं ब्रेड क्रम्स। तो आपको बहुत कम इसमें ब्रेड डालनी पड़ेगी। अच्छा, अगर तो बाइंडिंग के लिए आपने इसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो
यहाँ पर भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो है ना चने को भी भून करके भी उसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करे 2 से 3 चॉइसेस जो है ना वो मैंने आपको बता दी हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना फ्रेश ब्रेड ली थी, उसी के मैंने क्रम्स बना लिए थे और उसे मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब डालने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मिक्स करने के दौरान अगर तो आपको लगे कि ये जो बहुत ज़्यादा ना अभी भी आपको ये जो है ना थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो फिर आप इसमें एक अदद जो ब्रेड है ना उसको आप अच्छी तरह से पीस करके यानी बारीक करके इसमें डाल लीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ब्रेड नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो शानदार सा जो मसाला बना करके डाला है ना उससे आपको बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को ये देख सकते हो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसकी जो है ना जो कोफ्ते हैं ना वो हमने बनाने स्टार्ट करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने पोर्शन इस तरह से करके हाथों में लेते जाना है और इस तरह से पहले इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको आपने बाइंड कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने हाथ के ऊपर घुमाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त से कोफ्ता बन चुका है, कोई इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं है, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो सेम इसी तरह से सेम एक ही मिकदार में आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है। पहले हाथों की मदद से आपने उसको अच्छी तरह से दबा लेना है और उसके बाद हाथ के ऊपर घुमा लीजिएगा और सेम इसी तरह से तमाम जो हमारे चिकन कोफ्ता हैं वो हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब सभी जब कोफ्ते बना लेंगे तो उसके बाद जो हमने जग के अंदर थोड़ा सा मसाला बचा करके रखा हुआ था ना ये वाला, इसके अंदर से हमने तकरीबन 3 चम्मच निकाल लिया था, बाकी जो था वो इसी में था। तो इसमें हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 से 1.5 कप दही का, ठीक है। अगर तो कम हो तो 1 कप डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें अगर 1.5 कप डालेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, यानी हमने अच्छी तरह मशीन को चला लिया था और ये देखिए इस तरह से करके ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बन करके यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों की तैयारी कर ली है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद कढ़ाई और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ना हमने सब्ज़ इलायची डाल देनी है, तकरीबन आधा चम्मच साबित ज़ीरा जो है वो डाल देंगे। थोड़ी सी आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। अच्छी तरह हल्का सा मसाला भून लेंगे। उसके बाद अभी जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था दही डाल करके और इसे आपने तमाम मसाले को इसके अंदर डाल देना है। उसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 चम्मच जो है ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने अच्छी तरह यहाँ पे इनको हल्का सा भून लेना है। अब यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत है, बल्कि आपने इसे कुछ देर के लिए पकाना है। 1 से 2 मिनट के अंदर आप देखोगे कि अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो चुका होगा। तो जब इस तरह पकना शुरू हो जाए तो अब आपने इसमें शामिल करना है पानी। अब जिस बोल के अंदर ये मसाला था ना उसी में ही मैंने पानी डाल लिया था, तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाल दिया था। पानी आपने दोबारा से इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने तमाम ग्रेवी को अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके कम से कम भी आपने इसे पकने देना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पक रही है हमारी। एक दफ़ा चम्मच चला लीजिएगा। उसके बाद जो हमने कोफ्ते बना करके रखे हुए थे इस तरह से करके आपने तमाम कोफ्ते इसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल साथ साथ नहीं डालना, हल्का हल्का आपने फासले के ऊपर आपने तमाम कोफ्ते जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद तमाम कोफ्ते ना आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। आपने इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देना है ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से शेप ले लें। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास कोफ्ते पड़े हुए थे वो तमाम हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो कोफ्ते हैं उसके अंदर भी हमने मसाला डाला हुआ है। इस मसाले के अंदर भी जब पकेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट एक अलग लेवल का मिलने वाला है। अब यहाँ पर सभी कोफ्ते इसमें शामिल करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके कम से कम भी 5 मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। आधा चम्मच आपने ले लेना है ज़ीरा, उसके साथ ही आपने ले लेना है आधा चम्मच आपने साबित धनिया ले लेना है। थोड़ी सी आपने इसमें साबित काली मिर्चें जो होती हैं वो ले लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें ले लेंगे 3 से 4 अदद आपने ले लेने हैं लौंग, 1 अदद आपने यहाँ पर ले लेनी है बड़ी इलायची और उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो अगली चीज़ लेनी है ना वो है सौंफ और वो है यहाँ पे आधा चम्मच, ठीक है। 1 अदद आपने यहाँ पे जावित्री का फूल ले लेना है और इसके साथ हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं 8 से 10 या 5 से 7 अदद आपने बादाम ले लेने हैं। थोड़े से इसमें डालेंगे हम काजू। अब इन सभी चीज़ों को अगर आपका दिल करे तो आप इसको हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, तो उससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ड्राई रोस्ट नहीं करी, बल्कि इन सभी को आपने ऐसे ही मिक्सी में डाल लेना है। डाल करके आपने इसका ज़बरदस्त सा जो है ना पाउडर बना लेना है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तमाम का मैंने इस तरह से करके पाउडर बना लिया, तकरीबन 2 चम्मच ये बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो कोफ्ते हैं इन्हें पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह। अब आपने इसको इस तरह चम्मच की मदद से हल्का-हल्का हिलाना है। आप देख सकते हो जो कोफ्ते हैं उन्होंने शेप ले ली है और बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं टूट रहे हैं। तो अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन आपने इसकी भुनाई 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर करनी है, ताकि जो चिकन है वो कच्चा था उसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा जो हमारे कोफ्ते बन करके तैयार हों। लेकिन इसकी भुनाई करने से पहले आपने इसमें शामिल कर देना है वही मसाला जो अभी हमने बना करके रखा हुआ था ना, वो 2 चम्मच मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। तो जैसे ही आप तमाम मसाला इसके अंदर शामिल कर लेंगे, अब आपने इसकी भुनाई कर देनी है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से इस ग्रेवी के अंदर जो ये कोफ्ते हैं ना ज़बरदस्त से यहाँ पे तैयार हो जाएं। अच्छा, अगर आप इस तरह से कोफ्ते बनाते हैं ना, आप यकीन करें ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे। जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बड़े ही कमाल के लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 कप जो दूध है वो हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे कुछ देर के लिए पका लेना है। कम से कम भी अब आपने पहले तो 2 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, उसके बाद आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक गल जाएँ और ग्रेवी में इसका कमाल का जो टेस्ट है ना वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे मुझे। मैंने इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, ताकि कोफ्ते अंदर तक पक जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कोफ्ते हमारे ज़बरदस्त से बनकर के तैयार हो चुके हैं और जो ग्रेवी है वो भी ज़बरदस्त और शानदार सी बन चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी डालेंगे। उसके साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार से जो यहाँ पर मलाई कोफ्ता है ना वो हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही कमाल के बने हैं। आप यकीन करें, एक तो ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको अंदर तक जो है ना हमने इसमें मसाला डाला था ना उसका आपको टेस्ट मिलेगा, यानी आपको ये फीके नहीं लगेंगे। और उसके साथ ये जो ग्रेवी बनी है, आप एक ही दफ़ा में इसकी ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं, कोफ्ते का मसाला भी तैयार कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी इसके लिए प्याज वगैरह काट करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने भी इस रेसिपी को सेम ज़रूर इसी तरह से बनाना है। बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर इसे मैं निकाल रही हूँ किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार से चिकन कोफ्ता करी हमारी यहाँ पर बन चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा जो कोफ्ता है ना उसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा, ये देखें, सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।